नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आयुर्वेद विश्व गुरु। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर भारत के हिमालयी पर्वतों की गोद में, जहां ठंडी हवाएं देवताओं के संदेश लेकर आती हैं और उन हवाओं में घुली होती है एक अद्भुत सुगंध। वो सुगंध देवदार की है। देवदार यानी देवों का वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसे ऋषियों ने वनस्पति का भगवान कहा है। देवदार का वैज्ञानिक नाम है सीड्रस डियोदारा और संस्कृत में इसे कहा गया है देवदारू। देव यानी भगवान और दारू यानी लकड़ी या वृक्ष, यानी यह वो वृक्ष है जो स्वयं देवताओं का प्रिय है, उनका निवास स्थान है। हिमालय के उत्तर ढलानों पर कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल तक इसकी विशाल हरित छाया फैली हुई है। जब हिमालय की सुबह में सूरज की पहली किरणें इन वृक्षों पर गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर शाखा पर कोई दिव्यता उतर आई हो। पुराणों में कहा गया है कि देवदार के वृक्षों के नीचे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। कहा जाता है स्वयं भगवान शिव ने भी कैलाश के आसपास के देवदार वनों में कई बार ध्यान लगाया। देवदार का जंगल यानी शांति का वन, यहाँ मन स्थिर हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा प्रकृति से जुड़ जाती है। वेदों में इसका उल्लेख दिव्य सुगंध वाले दारू के रूप में किया गया है। ये वो सुगंध है जो मन को प्रसन्न करती है और नकारात्मकता को दूर भगाती है। देवदार का पेड़ 1500 से 200 फीट तक ऊंचा हो सकता है और उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो हिमालयी तूफानों को भी झेल जाती हैं। उसकी लकड़ी सदा टिकाऊ, सुगंधित और कीटरोधी होती है। कहा जाता है जो घर देवदार की लकड़ी से बना हो वहां रोग नहीं टिकते। इसी कारण प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और राजमहलों में देवदार की लकड़ी का प्रयोग होता था। ये सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। आयुर्वेद में देवदार को त्रिदोष नाशक माना गया है, यानी ये वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है। इसका स्वाद कटु यानी तीखा और तिक्त यानी कड़वा होता है और इसका प्रभाव उष्ण यानी गर्म होता है। देवदार का उपयोग मुख्यतः संधिवात यानी जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग, सूजन, कफ रोग और डायबिटीज जैसी स्थितियों में किया जाता है। इसका तेल जब शरीर पर लगाया जाता है तो ये नसों को शांत करता है, रक्त संचार को सुधारता है और दर्द को कम करता है। देवदार का धूप या धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। ये प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है। देवदार की लकड़ी से निकाला गया तेल दुनिया के सबसे कीमती प्राकृतिक तेलों में से एक है। इस तेल की कुछ बूंदें अगर नारियल तेल में मिलाकर सिर पर लगाई जाएं तो ये तनाव, अनिद्रा और डिप्रेशन को कम करती है। अगर इसका धूप रूप में उपयोग किया जाए तो ये न केवल वातावरण को पवित्र करता है बल्कि मच्छरों, कीटों और बैक्टीरिया को भी दूर रखता है। आयुर्वेद में इसे वातहर औषधि कहा गया है, यानी ये वात से उत्पन्न सभी रोगों में राहत देती है। देवदार हिमालय का प्रहरी है। ये मिट्टी को बांध कर रखता है, जल स्रोतों की रक्षा करता है और वायु को शुद्ध बनाता है। इसकी पत्तियां और छाल से वातावरण में नमी बनी रहती है। कहा जाता है जहां देवदार है वहां प्रकृति जीवंत रहती है। लेकिन आज इन वनों पर खतरा मंडरा रहा है। अवैध कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण देवदार वृक्षों की संख्या घट रही है। अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां इस दिव्य वृक्ष को केवल किताबों में ही देख पाएंगी। देवदार की छाल का चूर्ण अगर गुनगुने पानी में उबाल कर पिया जाए तो ये पाचन को सुधारता है। इसके पत्तों का काढ़ा सर्दी, जुकाम और कफ की शिकायत में लाभकारी होता है। देवदार के तेल से मालिश करने पर मांसपेशियों का दर्द, गठिया और थकान दूर होती है। अगर आपको नींद नहीं आती तो इसके कुछ बूंदें तकिए के पास रखें। नींद गहरी और शांति से भर जाएगी। यही कारण है कि योगी और साधक इसे ध्यान के समय प्रयोग करते हैं ताकि मन एकाग्र हो सके। हिमालय के एक गांव में मान्यता है कि देवदार के वृक्ष में वन देवता का निवास होता है। लोग हर साल इस वृक्ष की पूजा करते हैं और जब हवा चलती है तो कहते हैं देखो देवता जाग गए हैं। देवदार के नीचे बैठकर अगर कोई सच्चे मन से प्रार्थना करे तो उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। कई साधक तो इसे जीवित मठ कहते हैं क्योंकि इसकी छाया में बैठना ही ध्यान का अनुभव देता है। आज आधुनिक विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि देवदार में एंटीसेप्टिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसका तेल अरोमाथेरेपी, परफ्यूम, मेडिटेशन ऑयल और कॉस्मेटिक्स में खूब इस्तेमाल हो रहा है। साबुन, मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, इन सब में देवदार की सुगंध से शांति और सुकून का अनुभव कराया जाता है। दोस्तों, देवदार सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि एक दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी चाहे जितनी भी ऊंची क्यों न हो, जड़ें हमेशा धरती से जुड़ी रहनी चाहिए।
उसकी ऊंचाई गर्व नहीं बल्कि विनम्रता का प्रतीक है, क्योंकि वो हमेशा सबको छाया देता है। देवदार हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति शांत रहती है और सच्ची सुगंध कभी दिखावा नहीं करती, बस फैलती जाती है। तो दोस्तों, अगर कभी जीवन में उलझन हो तो देवदार के पास जाइए, उसकी शाखाओं की सरसराहट सुनिए। आपको लगेगा जैसे कोई कह रहा हो, स्थिर रहो, शांत रहो और अपने भीतर के देवत्व को पहचानो। आप देख रहे थे आयुर्वेद विश्वगुरु, जहां हर वृक्ष, हर जड़ी बूटी और हर परंपरा हमें जीवन का असली अर्थ सिखाती है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकृति के किसी और रहस्य के साथ। नमस्कार और स्वस्थ रहें।